ये इमरान खान महंगाई कम नहीं कर पा रहा है, इसकी हुकूमत महंगाई कम नहीं कर पा रही। आपने तो दुगनी महंगाई कर दी और 7 रुपए बिजली का बिल कम करने के बाद आप बड़े अपने आप को जिसमें आपने करोड़ रुपए का तो ऐड बना के चला दिया, अरबों रुपए आपने खड़ा कर दिया। किया जा रहा है, मैं उसके ऊपर भी बात करना चाहती हूँ कि अफगानिस्तान के लोगों को वहां से निकाला। एक्सक्यूज मी, आपको तो सिर्फ पैसों की भूख है, आपको पैसे चाहिए, आपको तो उनसे भी पैसे चाहिए। आपने कहा भाई अफगानिस्तान की करेंसी जो है पाकिस्तान से ज्यादा वैल्यूएबल हो गई है, तो इनसे भी पैसे निकलवाओ। आपको पूरी दुनिया से भीख और खैरात में पैसे चाहिए, जिससे आप अपने मुल्क को रन करते हैं और लोगों को कहते हैं कि पैप्सी जो है। और जब आप ये देखिए, मजे की बात देखें, जब आपको कर्जा मिल जाता है तो आप खुशियां मनाते हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है, मैशियत बेहतरी की तरफ जा रही है। सिर्फ कर्जा लेके मैशियत को बेहतरी की तरफ पहुंचा देते, किसान रो रहा है, वो जी उसकी काश्त हो नहीं रही है, पानी मिल नहीं रहा उसको। मिल जाएंगे तो जाकर वहां पर ये सब कुछ खाएंगे बैठ करके। अभी इनको फ्री में मिल जाएगा तो ये सब कुछ खाएंगे और अपने मुल्क में अपनी ही इमलाक को आग लगाएंगे। और ऐसा लगता है कि वो उसको पाकिस्तान को पत्थर के दौर में पहुंचाने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है, ताकि जैसे 1901 का पाकिस्तान था वही बना दिया जाए। क्योंकि कौन जाएगा वहां पर काम करने के लिए जब इस तरीके से आप लोगों को मारेंगे पीटेंगे? ये कौन सा तरीका है? वहां पर अगर किसी को मुफ्ती भी बनाया गया है तो वो आकर अपनी मर्जी से मुख्तलिफ ऐलानात कर रहा है लोगों को। भाई तुम जाओ ना, अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है ना तो जाकर खुद लड़ो, लोगों को क्यों भड़का रहे हो तुम? दुनिया में जिंदगी जीना मुश्किल करके रखा हुआ है, मुल्क की बागडोर किन लोगों के हाथ में है? आप एक सियासतदान को अपने अंदर रख करके, अब तो मैं भी ये बात कह रही हूँ, अगर आपके पास कोई प्रूफ थे ना और आपके पास सारे प्रूफ थे कि मुल्क के खिलाफ काम हो रहा था, तो वो प्रूफ जो है वो लोगों को दिखाए ना। आप सजा देते हुए आपकी टांगे क्यों कांप रही हैं? ये क्वेश्चन है मेरा। सजा देते हुए टांगे भी कांप रही हैं। और आप सोचे उनकी बहनें, सगी बहन मिलने के लिए गई हैं तो उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। अंदाजा लगाएं कि भाई आपको किस बात का खौफ है, जब आपको पता है कि आपको तो जो लेकर आए वो आपको उठाएंगे नहीं, आप तो 5 साल पूरे करेंगे। तो मिलने देना उनकी बहन को, हलीमा खान को। और वो कहीं जाके बैठी है तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया, बताएं बंदे को कि उसने कुर्सियां दे दी बैठने के लिए। अंदाजा लगाएं, सब चीज का शर्म कमाल। लोगों को कत्ल किया जा रहा है, उनका कत्ल जो किसके सर पे जा रहा है? सियासतदान अगर ये कर रहे हैं तो हमारे जो मजहबी तबका है वो क्या कर रहा है? तो लोगों को अगर ये बात बोलो समझ में नहीं आती, वो कहते हैं हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप क्या ठीक कर रहे हैं? आप अपने सेलफोन तोड़ दे ना, इंटरनेट के सारे कनेक्शन कटवा दे, सारे सेलफोन तोड़ दे, अपने घर में जितनी भी चीज सबको आग लगा दे और फिर वजह से आप ये देखें कि आप जीत गए। तो अगर आप पागल हैं, आपका दिमाग खराब हो गया। पूरे मुल्क को पागल खाने की तरह बना के रखा हुआ है। टैंकर माफिया तो वो वहां से पाइपलाइनें तोड़ के पानी की लोगों को मजबूर कर रहा है कि महंगे महंगे टैंकर खरीदोगे तभी तुम्हारे नलकों में पानी आएगा। ये कौन सा तरीका है? अगर दोनों पार्टियों का कोई वजूद है, पंजाब में शायद कुछ काम हो रहा हो, मुझे नहीं पता, साथ तो मैं दूर से ही देखती हूँ। लेकिन और आप ये देखिए 10 बजे तो गैस बंद हो जाती है घरों की, 10 बजे गैस बंद हो जाती है, गैस आ नहीं रही लोगों के घरों में। अंदाजा लगाएं, लोग परेशान है, बच्चा ये पढ़ाई कर रहा है, चाय तक बना नहीं सकता, वहाँ पे चूल्हे नहीं जल रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते आप ये सब कुछ। और आप इतनी कह रही पत्थर के दौर में ले जाने के लिए आप पूरे तैयार बैठे हुए, आप लोगों को बता रहे हैं कि मुल्क में तरक्की हो रही है और फला ढमका हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। मुल्क में तो बिल्कुल तरक्की नहीं हो रही, मुल्क तो बिल्कुल समझे बहुत ही ज्यादा तबाही के दाने पे खड़ा हुआ है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सब लोगों ने अपने आंखें बंद करके रखी हुई है। परसों कुछ अभी लास्ट वीक की बात है, कुछ पाकिस्तान के कुछ जाने वाले वहां पर पहुंचे तो उनको वहीं से डिटेन कर दिया गया, क्योंकि उनके जब फोन लेकर चेक किए गए तो उनके अजीम रिश्तेदारों ने हसीन पोस्टें लगाई हुई थी। क्योंकि आपको पता है यहाँ तो गुफ्तार के गाजी बैठे हैं हमारे मुल्कों में और अपने आपको तुर्रम खान समझते हैं। भाई तुम एक सुई तक तो बना नहीं सकते। जिस तस्वीर पे अल्लाह का नाम लेते हो ना वो भी मेड इन चाइना होती है, वो जानमाज भी मेड इन चाइना होती है, वो टोपी भी मेड इन चाइना होती है, इवन जो कुरान पाक की इतनी सारी तबाद भी वहाँ पर हो रही है। तो आप कुछ भी खुद करने के काबिल नहीं है। कौन सी जगह पर आप खड़े में और अपने मुल्क को आप मुसलसल तनज़्ज़ुल की तरफ लेकर जा रहे हैं? आपकी कोई तरक्की नहीं हो रही। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कुछ तरक्की कर रहे हैं, आई एम सॉरी टू से कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि आप मजीद बदतर सिचुएशन में लोगों को फंसा रहे हैं। जो लोग वहां से निकल नहीं सकते वो तो ये सब कुछ कर रहे हैं, और जो ये कहीं जाने के लिए कुछ कोशिश करके वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनके रास्ते और दरवाजे भी बंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे क्या क्या पोस्टें चल रही है, और जब भी देखो लोग जो है वो उसको, मैं कह रही हूँ किसी की मौत को जस्टिफाई आप कैसे कर सकते हैं? तो उसका खून किसके सर पे है? आपने अपने हाथ झाड़ दिए, लोगों को भड़काकर उनको सड़कों पर भेज दिया कि जाकर तुम कुछ भी करो। कल को यही सारे लोग जो है वो जितने मॉल्स बने उनको भी तोड़ेंगे, सारी चीजों को जलाएंगे। कौन आएगा आपके मुल्क में? कौन काम करने के लिए आएगा? कौन अपना कारोबार करेगा? एक रेस्टोरेंट से 10-10 हजार लोगों का जो कारोबार मुंसलिक है, वो अपने घर में कुछ 4 रोटी ले जाते हैं अपने बच्चों को खिलाने के लिए, तो आप उनके मुंह से निवाले भी छीनो और हुक्मरान तमाशा देख रहे हैं। उनकी मर्जी के बगैर ये सब कुछ हो रहा है। तो अगर आपकी मर्जी के बगैर हो रहा है तो फिर आपको भी मजबूत की तरह कुर्सी से चिपके नहीं रहना चाहिए ना, उस कुर्सी को खाली करना चाहिए, क्योंकि आपसे भी कुछ नहीं समझ रहा है। कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात आपने की। वाकई कुर्सी से तो, कुर्सी की जो ताकत होती है ना, जो कुर्सी का नशा